नमस्कार, मैं हूं शालिनी कपूर और आप देख रहे हैं प्लेग्राउंड। आज प्लेग्राउंड में आपको दिखाएंगे टीम इंडिया पर कौन कौन से सवाल उठने लगे हैं। चर्चा करेंगे टीम स्ट्रैटेजीज और टीम कॉम्बिनेशन पर। साथ ही आपको दिखाएंगे जिम्बाब्वे दौरे के लिए कौन होगा इन और कौन होगा आउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। टीम इंडिया पर इंडीज में लगातार लचर प्रदर्शन के कारण कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं कोहली आर्मी पर। हुआ टीम इंडिया को, बल्लेबाज क्यों हुए फ्लॉप, खुली गेंदबाजों की पोल, धोनी बिन टीम इंडिया का बंटाधार। जी हां, ट्राई सीरीज में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखकर हर एक क्रिकेट फैन के मन पर यही सवाल बार बार गूंज रहे हैं कि आखिर विश्व विजेता टीम इंडिया को क्या हो गया है। पहले मैच में विंडीज ने टीम इंडिया को हराया तो दूसरे मैच में लंका के शेरों ने विराट की टीम को बुरी तरह से पटकनी दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया के जबरदस्त फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को मानो विंडीज दौरे पर आते ही नजर लग गई हो। वैसे गेंदबाजों का भी हाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस प्रदर्शन की क्या वजह है? कौन है इस लचर प्रदर्शन का जिम्मेदार? साफ है, अचानक से टीम इंडिया के गिरे हुए प्रदर्शन को देखकर सवाल या निशान तो खड़े हो गए हैं। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं उन सवालों से। पहला सवाल, क्या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है टीम इंडिया? दूसरा सवाल, क्या कप्तानी के लिए तैयार है विराट कोहली? तीसरा सवाल, अमित मिश्रा को विंडीज दौरे पर क्यों ले गए जब उन्हें खिलाना ही नहीं था? चौथा सवाल, पिच को नहीं पढ़ पा रहे खिलाड़ी? पांचवा सवाल, स्पिनिंग ट्रैक्स पर तीन तीन तेज गेंदबाज क्यों? इन सवालों का जवाब भला ही कोई दे या ना दे, लेकिन टीम इंडिया को पटरी पर लाने के लिए इन सवालों का मंथन करना या यूं कहें कि हल जल्द ही टीम इंडिया को निकालना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विराट की ये सेना अपने खेल में कुछ बदलाव लाकर अपने आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ने में कामयाब रहती है या नहीं। अंशु मदान, हरियाणा न्यूज। क्या हुआ टीम इंडिया को, बल्लेबाज क्यों हुए? बिल्कुल, तो आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं पांचों सवालों को उठाएंगे। बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार जीतने वाली टीम इंडिया, जिसका एक सिलसिला चल पड़ा था जीतने का, वो आखिर क्यों फेल हो गया। 5 सवाल हमारे पास है, तफ्तीश से जानकारी करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इस दौरे पर टीम इंडिया नहीं चल पाई। हमेशा की तरह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खेल संपादक दीपांशु मदान। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शालिनी। और साथ ही दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है दीपांशु से आप पूछना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर के, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश होते रहेंगे, उन पे कॉल कीजिए और बात कीजिए। दीपांशु, सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल उठाया है हमने वो है कि क्या टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार जीते उसी टीम को इस दौरे पर भी भेजा गया, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया? हो जाता है शालिनी, देखो कॉम्प्लिसेंट हो जाना एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाना आपको पे ऑफ हमेशा नहीं करेगा। एंड ये धोनी आर्मी को देखना था जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत के मोमेंटम लेकर के यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा आपके पास एडवांटेज थी, उसको खो दिया। तेज गेंदबाजों के साथ आप अटैक कर रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक्स पे जहां पर जरूरत नहीं है जी। कॉन्फिडेंस आपके पास इतना है कि आए हुए बल्लेबाज शॉट्स मारने जा रहे हैं धीमे विकेटों पर जहां पर आपको सेट होने के लिए टाइम चाहिए जी। सवालिया निशान उठते हैं धोनी आर्मी पर। उसके बाद जिस तरह से लीड कर रहे हैं विराट कोहली, एक और मुश्किल में पड़ती दिख रही है मुझे टीम इंडिया, क्योंकि जो मनोबल था जो धोनी के पास वो कहीं ना कहीं उसमें लैक दिखता है विराट कोहली। तो पहले सवाल का सवाल यही बनता है कि असमंजस की स्थिति में इंडिया फंसती नजर आ रही है ड्यू टू ओवर कॉम्प्लिसेंसी, या फिर कहें कि ज्यादा अगर उनको कॉन्फिडेंस था अपने पर वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाए हैं। धोनी भी या फिर यूथ ब्रिगेड हो जिसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, तमाम तरह के बल्लेबाज, दिनेश कार्तिक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा हमारे पास विराट कोहली थे। विराट कोहली हमेशा से ही श्रीलंका के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में शामिल होते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो भी लगातार फ्लॉप साबित हुए। शालिनी,
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव की भी कमी खिलाड़ियों में कह सकते हैं, यूथ ब्रिगेड अगर है, अनुभव की भी कमी है, ये भी एक वजह हो सकती है इस ओवर कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल। हो जाता है ऐसा भी, क्योंकि आप नए जब सितारे आपके पास होते हैं, जैसे उमेश यादव हैं आपके पास, इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, तो उनको लगता है कि मैं अब किसी भी ट्रैक पर अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। मगर आपको ये देखना होगा कि एक्सपीरियंस से ही आपको सीखेंगे गेम, और कोई भी खिलाड़ी ऐसा कहना कि मैं परफेक्ट हूं, हर कंडीशन में खेल सकता हूं, बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर भी आज उसी रफ्तार से फील्डिंग करते हैं जिस समय वो पहले किया करते थे, उतनी ही मेहनत आज भी करते हैं। सो हमें ये देखना होगा कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता है, आपको उसके लिए जज्बा झोंकना होगा, तैयारी करनी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखा देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर भारी पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है ईशांत शर्मा, उमेश यादव और तमाम भारतीय गेंदबाजों के ऊपर। बिल्कुल। लगातार टीम इंडिया को यहाँ पर हार का भी सामना करना पड़ा है। अगर ग्राफ की बात की जाए, तीनों टीमों के अगर रेटिंग की बात की जाए, इस वक्त सबसे नीचे इंडियन क्रिकेट टीम ही है। दूसरा सवाल जो हमने यहाँ पर उठाया दीपांशु, वो ये है कि क्या विराट कोहली अभी तैयार थे कैप्टन बनने के लिए? एक और बड़ा सवाल निकल कर आता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि आप उसको इतनी जल्दी कप्तानी दे देंगे। एक तरह से कहा जाए तो आपको प्रेशराइज कर दिया जो विराट कोहली को वो करना चाहिए था। ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसे ही मौके होते हैं जब आप किसी युवा बल्लेबाज को मौका देते हैं और वो अपनी प्रतिभा को और छाप छोड़ता जाता है। मुझे याद आता है इससे शालिनी एक वाकया, जब 2003 में वर्ल्ड कप के बाद ग्रैम स्मिथ को कप्तानी दी थी दक्षिण अफ्रीका ने, और हमने देखा कि 10 साल उन्होंने कप्तानी की, जो लाजवाब निकल करके आई कप्तानी। और वर्ल्ड क्रिकेट में आज जो अच्छे कप्तान है उसमें से एक तूती बोलती है ग्रैम स्मिथ की। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा गैम्बल था, पे ऑफ अभी तक नहीं होगा है। देखना होगा कि आगे कितना मैचों में अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं विराट कोहली। हालांकि बैटिंग टेम्परामेंट की बात करें है, टीम को लीड करने की बात करें, अंडर 19 टीम इन्होंने लीड किया, और ना सिर्फ लीड किया बल्कि जिताया भी है, वर्ल्ड कप के फाइनल में जिताया भी है। रोकना चाहूंगी यहाँ पर, अंबाला से हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, संदीप नाम है। संदीप, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं समीर बोल रहा हूँ अम्बाला से। जी बताइए समीर। मैम, पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली अभी कप्तानी के लायक हैं कि नहीं है? समीर, हम इसी के ऊपर चर्चा भी कर रहे थे अभी, विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर ही लगातार दीपांशु ने बताया। दीपांशु, अगर विराट की बात की जाए, उनके पास कुछ एक अनुभव तो है वनडे क्रिकेट में कैप्टन का, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने एक बार भी अभी तक कप्तानी नहीं संभाली है टीम इंडिया की, तो थोड़ा बहुत अनुभव तो था ही उनके पास। थोड़ा बहुत अनुभव था, मगर मैं ये कहूँगा कि चैलेंज लेने के लिए अगर आपको सब कॉन्टिनेंट्स विकेट्स भी होती तो भी आसान हो जाता है, कि आपको पता होता है कि बल्लेबाजी किस तरह करनी है या विकेट्स किस तरह से प्रदर्शन करेंगी। जब बाहर चले जाते हैं तो एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि धोनी अनफिट हो जाएंगे, बिकॉज धोनी एक ऐसा इक्का है भारत का। मुझे तो याद आता नहीं शालिनी कि 2003 से जब इन्होंने डेब्यू किया है उसके बाद से अभी तक फिटनेस प्रॉब्लम से इनको जूझना पड़ा, और उसके कारण से बाहर हो गए हैं। पहला दफ़ा है, और उसके बाद जो हमने आ रहे रिजल्ट सामने आ रहा है कि कोहली को उनकी जगह कैप्टनसी लेनी पड़ रही है। कोहली तैयार बिल्कुल नहीं थे इसके लिए, एकदम वो भी असमंजस में फंस गए, और मैच के बाद उन्होंने ये कहा भी कि धोनी भाई होते तो शायद आज मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ अलग होता। सो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, अगर वो होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मगर जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी, धोनी को देखना होगा कि मैं अपने स्टेप्स छोड़ दूं दूसरे खिलाड़ियों के लिए, और कोहली को वहां से स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि युवा ब्रिगेड को लीड करने वाले वही हैं अभी टीम इंडिया के पास। बिल्कुल, और आगे भविष्य में कप्तान के रूप में भी विराट कोहली को यहाँ पर देखा जा रहा था। तो 2 सवालों के ऊपर तो हम चर्चा कर चुके हैं दीपांशु, 3 सवाल अभी भी बाकी है कार्यक्रम में। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद प्लेग्राउंड में आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो क्या वजह है जो टीम इंडिया फ्लॉप हो गई है। दीपांशु, 2 सवाल के ऊपर चर्चा हम कर चुके थे ब्रेक के पहले। तीसरा और बड़ा सवाल यहाँ पर जो हमने उठाया वो ये है कि अमित मिश्रा को लेकर के गए विंडीज दौरे में, क्या वजह है मौका नहीं दिया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल ही मैं तो कहूँगा कि इस टूर्नामेंट का ये है कि आप उन गेंदबाजों को मौका दे रहे हैं जो कि डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं इन पिचों पर। आप दक्षिण अफ्रीका को देखें, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, वो सीम से अटैक करते हैं। हर एक टीम को पता होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और क्या नेगेटिव्स हैं हमारे पास। आप श्रीलंका को देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो 3 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं। सेना नायके हैं उनके पास, मेंडिस हैं उनके पास, और साथ में दिलशान भी कभी कभी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में दिलशान नहीं है, मगर फिर भी वो मेंडिस, जीवन मेंडिस भी गेंदबाजी करते हैं। सो 3 के कॉम्बिनेशन के साथ वो भी खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की बात करें, मार्लन सैमुअल्स गेंदबाजी करते हैं,
गेल गेंदबाजी कर सकते हैं, नारायण उनके ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो वो भी स्पिन के साथ उतर रहे हैं। साथ में उनके पास एक कॉम्बिनेशन है डैरन सैमी का, जो कि 120-115 की गेंदबाजी करते हैं। भारत के पास 3 तेज गेंदबाज, ईशांत शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव है। 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे तो मेरे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में मार ही मार पड़ेगी आपको, क्योंकि जो ट्रैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं। अगर हम 10 सालों की बात करें तो ऐसा लगता है कि काया बिल्कुल पलट हो चुकी है। एक समय तूती बोला करती थी फास्ट बॉलर्स की, जब गेंदबाज हुआ करते थे मैल्कम मार्शल एंड माइकल होल्डिंग्स और कॉटनी वॉल्श, इस तरह के गेंदबाज थे, तो उस समय फास्ट के लिए गेंदबाजी ट्रैक होता था। मगर आज जो है वो बिल्कुल काया अलग हो चुकी है एंड स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक हो चुका है। भारत की ओर से आप अमित मिश्रा को अगर खिलाना नहीं था तो टूर्नामेंट में लेकर के क्यों गए? एक समझ में आता है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने मौका नहीं दिया क्योंकि टीम जीत रही थी, मगर यहाँ पर तो टीम जीते या हारे आपको उसको खिलाड़ी को मौका देना ही देना है, क्योंकि वो लूप देता है गेंदबाजी को। लूप देगा तो टर्न मिलेगा और उसके हिसाब से टर्नर विकेट है। मैं तो कहूँगा रविंद्र जडेजा को यहाँ ड्रॉप करो और उसकी जगह पे अमित मिश्रा को मौका दो, बिकॉज रविंद्र जडेजा वुड नॉट फैच यू विकेट्स हियर। वो तेज करता है, विकेट टू विकेट भला ही कर रहा है मगर तेज करता है, और तेज यहाँ पे करेंगे तो बैट्समैन का रूप मिलता है। क्या वजह है कि आप ये चीज समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे? चौथा सवाल हमारा ये है कि क्या पिच को जो हमारे खिलाड़ी है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही वजह है कि उन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा? यही होगा, बिकॉज धोनी तो मुझे लगता है कि जब से चोटिल हुए हैं तब से ड्रेसिंग रूम में जाके वो मस्ती ही कर रहे हैं और कुछ भी ज़्यादा ज्ञान बांट नहीं रहे हैं विराट कोहली को या बाकी टीम को। एक टीम में कंसिडरेशन होना चाहिए कि पिच किस तरीके की है। अब धोनी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो चुके हैं, इससे पहले भी 3 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ के दौरे कर चुके हैं जी। ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि पिच किस तरीके की है और हमें कौन से गेंदबाज खिलाने चाहिए। और आगे वाले अगर मुकाबलों में अमित मिश्रा को मौका दिया जाता है तो यू विल कम टू सी, होल इंडिया विल कम टू सी कि क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया के गेम प्लान में। लूप देंगे और विकेटें यकीनन तौर पर मिलेंगी। रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करो एंड मिश्रा को ले लो तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो विविधता है वो निकल करके आ रही है। साथ में विनय कुमार को आप ऐड करें इंस्टेड ऑफ ईशांत शर्मा। बहुत हुआ, ईशांत शर्मा को हमने मौके बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, उस वो श्रेणी के मुझे गेंदबाज नज़र नहीं आते हैं जिसके लिए उन्हें हाइक दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बात कुछ हो रहा है, इंग्लैंड जा रहे हैं बात कुछ हो रहा है। आप वेस्ट इंडीज़ में है तो आपको स्पिन से आक्रमण करना होगा या फिर मध्यम तेज गति से आक्रमण करना होगा। बैट्समैन को रूम नहीं देना, उसके लिए आप विनय को खिलाइए और मिश्रा को लीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रणनीति गलत समझ में आ रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही है। टीम मैनेजमेंट में परेशानी है या फिर धोनी मैं कहूँगा कि इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं टीम में। बिल्कुल, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम समझ में आ रही है टीम की दीपांशु को। और अगर बात की जाए, 5 सवाल हमने यहाँ पर उठाए कि आखिर क्यों टीम इंडिया फ्लॉप हो रही है। आखिरी सवाल अगर यहाँ पर किया जाए, जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद दे रही है, खिला रहे हैं आप तेज गेंदबाज, वो भी 3 तेज गेंदबाज। जी, हम यही बात कर रहे थे इससे पहले कि ईशांत शर्मा हैं, उमेश यादव हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं। इन 3 गेंदबाजों के साथ आप 10 विकेटें नहीं ले सकते हैं कैरेबियन ट्रैक्स पर, आपको स्लो गेंदबाज खिलाने ही खिलाने होंगे। और भुवनेश्वर कुमार फिर भी चलता है क्योंकि उनके पास गति ज़्यादा नहीं है, स्विंग से वार करते हैं, स्विंग भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैक पे नहीं दिख रही, तो अगर आप उसको खिलाएंगे तो चलता है एक बार। मगर विनय कुमार को खिलाइए, अश्विन आपका तिरुप का एक है, उससे मत भूलिएगा खिलाना। साथ में मिश्रा को अगर खिलाएंगे तो एक वैरायटी हो जाती है आपके पास। मुझे तो सेलेक्टर्स पे भी डाउट होता है कि कई बार वो फेवर करने लग जाते हैं। प्रज्ञान ओझा को अगर यहाँ ले आते तो आपके पास गेंदबाजी में बहुत अधिक विविधता होती। हवा देते हैं गेंद को, फ्लाइट जब देंगे, लूप जब देंगे तो बल्लेबाज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन ट्रैक्स पे खेलना। आप बनिस्पत रविंद्र जडेजा को लगातार मौके दे रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज में बेहद शर्मनाक रहा है। मुझे याद आता है एक T20 वर्ल्ड कप में जब 7 गेंदों पर 7 छक्के खाए थे रविंद्र जडेजा ने। तो इसका मतलब सिर्फ खिलाड़ियों को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो चयन करता थे उन्हें भी इस टीम के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। शालिनी, यही हम बात कर रहे हैं कि इट्स अ टोटल मोकरी जो सेलेक्टर्स के बीच में, कप्तान के बीच में ना इन्वॉल्व होना, टीम कॉम्बिनेशन, टीम सिलेक्शन एंड जो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी उसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। अब आने वाले दिनों में उनको देखना होगा विराट कोहली को कि अपने क्रिटिक्स को कैसे जवाब देते हैं और क्या फेरबदल करते हैं टीम में। बिल्कुल, क्योंकि अगर धोनी की बात की जाए तो धोनी तो हमेशा अपनी रणनीति और अपने बल्लों से जवाब देते हैं। तो अब बारी है विराट कोहली की, देखना होगा वो किस तरीके से यहाँ पर अपने क्रिटिक्स को जवाब देते हैं। वैसे टीम इंडिया को विंडीज दौरे के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करना है, ऐसे में कल होगा टीम का चयन। जिम्बाब्वे में इस महीने के आखिरी में होने वाली 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन शुक्रवार को किया जाएगा। बीसीसीआई के सूत्रों ने कहा है कि चयन समिति में 5 जुलाई को मुंबई में बैठक होगी जिसमें जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम का चयन किया जाएगा। अभी तक यह तय नहीं है कि चोटिल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चयन के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं।
धोनी वेस्टइंडीज में चल रही त्रिकोणीय श्रृंखला के एक पहले मैच में चोटिल हो गए थे। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और उस चोट के बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। संदीप पाटिल की अगुवाई वाले चयन पैनल ने उनके स्थान पर अंबाती रायडू को टीम में चुना है। विराट कोहली त्रिकोणीय श्रृंखला में बाकी बचे मैचों में टीम की अगुवाई कर रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे में पहला मैच 24 जुलाई को, दूसरा मैच 26 जुलाई को, तीसरा मैच 28 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा, जबकि चौथा और पांचवा वनडे 31 जुलाई और 1 अगस्त को बुलावायों में होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, हरियाणा न्यूज। जिम्बाब्वे दौरे पर गंभीर की टीम में वापसी हो सकती है, इसीलिए सब कल के इस टीम सिलेक्शन पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तो गंभीर की वापसी हो सकती है इस मैच में और यही वजह है कि कल का जो निर्णय है वो देखने वाला होगा। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर की जिम्बाब्वे दौरे में टीम में वापसी हो सकती है। लगातार क्रिकेट खेल रही टीम इंडिया पर थकान का असर इस समय त्रिकोणीय सीरीज में साफ दिख रहा है और वह अपने शुरुआती दोनों ही मैच गंवा चुकी है। दूसरी ओर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सीरीज में बचे शेष मैचों से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं ने संकेत दिए हैं कि धोनी सहित टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों को आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया जा सकता है। साथ ही टीम से बाहर चल रहे गौतम गंभीर की टीम में वापसी हो सकती है। 24 जुलाई से शुरू होने जा रहे जिम्बाब्वे दौरे में धोनी के टीम में रहने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में यदि धोनी को आराम दिया जाता है तो विराट कोहली को कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभानी होगी। शुक्रवार को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम के चयन में सीनियर ओपनर गंभीर की वापसी हो सकती है, इसलिए उनका नाम रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। खराब प्रदर्शन के कारण गंभीर को टीम से बाहर बिठाया गया था। गंभीर ने अपने करियर में 147 मैचों में 5238 रन बनाए हैं। गंभीर को यदि टीम में लाया जाता है तो मुरली विजय को बाहर बैठना पड़ सकता है। मुरली को चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, जबकि त्रिकोणीय सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मैच में वह सिर्फ 30 रन ही बना सके। ऐसे में मुरली के लिए आगामी दौरे के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। दूसरी ओर चोटिल इरफान पठान की जगह वेस्टइंडीज दौरे पर शामिल किए गए शामी अहमद और महेंद्र सिंह धोनी की जगह रिजर्व खिलाड़ियों में से अंबाती रायडू जिम्बाब्वे दौरे पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा की भी टीम में वापसी हो सकती है। भारत को जिम्बाब्वे में 5 वनडे की सीरीज खेलनी है, जिसमें पहले 3 मैच हरारे में तो आखिरी 2 मैच बुलावायों में खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, हरियाणा न्यूज। टीम इंडिया को इसी साल के अंत में कंगारुओं से अपने ही घर में भिड़ना है। जी हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आपस में एक T20 और 7 वनडे की एक सीरीज खेलनी है। भारत इस साल अक्टूबर नवंबर में 7 एक दिवसीय मैचों और एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा 10 अक्टूबर में राजकोट में शुरू होने वाले एकमात्र T20 मैच से शुरू होगा। इसके बाद एक दिवसीय सीरीज 13 अक्टूबर से पुणे में शुरू होगी। तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाली जो सीरीज है उसमें भारत जीतेगा। अभी जो सीरीज चल रही है उसमें फाइनल में अपना जो स्थान है वो बना पाएगा। दीपांशु हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।